नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जा रहा है, लेकिन 21 फरवरी को जो है केवीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। उसमें हिंदी से रिमझिम जो है एनसीईआरटी से उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है डीपली पूछे गए हैं। उसी से रिलेटेड जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो जिन लोगों का 21 फरवरी को मतलब एग्ज़ाम हुआ है, उनसे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। आपको पूरा जो है मक्खन निकाल के दिया जा रहा है। आपको बस इसको जो है देख के एक बार चले जाना है, जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट इट। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 5 हिंदी चैप्टर फर्स्ट। अब आपको मैं पूरा विस्तार से जैसे भोला वाला दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से क्यों चिंतित रहते थे। इसमें और आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। ख जो दिया है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते। अब इसका जो है आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको पूरा विस्तार से दिखा देता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन दे रहा है तुम्हारे विचार से, तो आपके विचार होते हैं कहीं उनके बेटों को कोई मूर्ख ना बना दे। ये जो है तिब्बत के जो मंत्री थे, उनके अपने बेटे के भोलेपन से इस वजह से चिंतित रहते थे कि कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबा न दे। ठीक है, वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, कहीं कोई लड़की उससे शादी करने के तैयार न हो, आदि आदि प्रकार के जो है उनके मन में विचार उठ रहे थे। किसके, तिब्बत के जो मंत्री थे, अपने बेटे के भोलेपन को देख के। आगे बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अगर तुम तिब्बत के मंत्री हो की जगह होते तो क्या उपाय करते। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं रोज उसको अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाता। क्या करता, अगर मान लीजिए आप ही का बच्चा जो है भोलेपन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भोला है, तो उसको क्या करिए, रोज़ की दुनियादारी से आप उसको परिचित कराइए। तो वही चीज़ है, रोज़ उसको अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाती और उसे पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती, उसकी परीक्षा लेती। यानी उसको रोज़ मार्केट भेजती कि जाओ सब्जी खरीद के लाओ, ये चीज़ खरीद के लाओ। तो वो मार्केट से जाता, उसके बाद से जो जब घर वापस आता तो उससे आप सवाल जवाब करते कि बताओ मार्केट में 1 केजी जो है चीनी का दाम कितने रुपए है। तो बच्चा बताता है इतने रुपए है। फिर आप उससे पूछते कि आपको मैंने 100 रुपये बेटा दिया था, तो कितने रुपए आपके पास वापस बचे। तो इस तरीके से जो है आप उसकी परीक्षा लेते और वो जो है ये उपाय कर सकते थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन शहर की तरफ जो है, इससे जो टॉपिक रिलेटेड है वो बात कर लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब देखिए क्या क्वेश्चन बनेंगे, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। ख क्वेश्चन है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। तीसरा जो है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो, किसी दूसरी जगह जाकर बस गए हों, उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। यानी बहुत जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो है गांव से छोड़ के शहरों में चले आते हैं, तो उनसे ये पूछना है कि क्या वो इस निर्णय से जो उन्होंने डिसीजन लिया वो खुश हैं। क्यों, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे से बात करो, ये भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो पहले का आंसर आप देख लीजिए कि मंत्री जी ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। तो मंत्री जी ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझ सके और व्यवहारिक बने। ठीक है, पहले का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, शहर के लोग जो है ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी क्या हो जाता है, होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। जैसे आप देखते हैं ना, खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, तो उस तरीके से जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर शहर में वो लोगों के साथ रहेगा, कहते हैं ना अच्छी संगत मिलती है तो खराब व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है। तो इस तरीके से जो है, इसलिए शहर के लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला वाला व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण से उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा। सी ऑप्शन जो है ये आपको खुद अवलोकन करना है। आप बात करके आप लोग पूछ सकते हैं कि किसी ने अगर ये छोड़ा तो क्यों छोड़ा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2 जो है, जौ एक तरह का अनाज है, सभी लोग जानते हैं जौ
और जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है, सूखा भूनकर भी खाया जाता है। और अपने घर और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करना है। आपको क्या करना है कि बात करके और अनाजों का नाम, जैसे बहुत सारे अनाज कौन कौन से, गेहूं भी हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, जौ हो जाएगा, धान, ज्वार, ये सारे क्या है अनाज के नाम है। बस यही आपको बताना था। प्रश्न तीसरे में क्या पूछ रहा है ये आपको बताना है गाइस। तो प्रश्न तीसरे में आपसे पूछा जा रहा है गेहूं, जौ, अनाज होते हैं, ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं, जो प्रॉपर नाउन होते हैं। समझ रहे हैं गाइस आप लोग, जैसे किसी का नाम हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर नाम किसी का होता है, या शहर का नाम हो गया। तो जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। और जैसे कोई शहर हो गया, शहर में सभी शहर आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए दिल्ली शहर हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, ये सारे जो शहर हैं, तो शहर आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके जो है कॉमन नाउन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जातिवाचक संज्ञा की बात की जा रही है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए गाय में भी बहुत सारे गाय होते हैं, भोजन में भी बहुत सारे भोजन हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो है ये आपके क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दिए गए जो है वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में आपको करना है। जैसे ले दिया है, धातु दिया है, शेरवानी दिया है, भोजन दिया है, तावा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा, इसमें आपको जो है बताना है कि कौन जो है व्यक्तिवाचक है, कौन जातिवाचक है। ख क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के तीन तीन व्यक्तिवाचक संख्याएं खुद सोचकर आपको लिखनी है। तो पहले आप देख लीजिए व्यक्तिवाचक संख्या में कौन सा आ जाएगा, ले आ जाएगा, जगह का नाम है जो ले लद्दाख में पड़ता है। शेरवानी आपका ये व्यक्तिवाचक है, तांबा क्योंकि कॉपर होता है, ठीक है, तो ये भी। और खिचड़ी भी आप जानते हैं, खिचड़ी एक ही होती है इसलिए व्यक्तिवाचक। जाति में धातु वाले आप जानते हो जितने भी मेटल्स हो जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, उसके बाद पोटेशियम, ये सारे जितने भी धातु होते हैं ये अलग अलग मेटल्स आप समझ सकते हैं। भोजन में कई प्रकार के भोजन हो जाते हैं। शहर की बात करें, जैसे अभी मैंने बताया वेशभूषा, स्कूल की यूनिफॉर्म अलग होती है, या पार्टी का अलग वेशभूषा आपका होता है। फिर कहीं आप और पब उब जाते हो तो उसका अलग वेशभूषा देखने को मिल सकता है। अब इसी जातिवाचक संख्या के जो है जो दिया है इसके आपको एग्जाम्पल देंगे। जैसे शहर में कौन कौन से हैं, शहर में बताइए कौन से हो जाएंगे, कोलकाता हो जाएगा, पटना हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं वेशभूषा में तो कई चीज़ आ गया, जैसे कमीज हो गया, टाई हो गया, सलवार हो गया। धातु की बात करें तो लोहा हो गया, सोना चांदी हो गए। भोजन की बात करें चावल, दाल, रोटी आदि हो गए। तुम शेर मैं सवा शेर, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है इसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ गाइज। यहाँ पे देखिए, ये आपको स्वयं करना है अपनी समझ से। एक लड़की का तो सभी लोहा मान गए। देखिए यहाँ लिखा है एक लड़की का तो सभी लोहा मान गए थे ना, सचमुच नहले पे दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो और उसे कागज में लिखो। और तुम सब अपनी चीट को एक डिब्बे में डाल दो, डिब्बे के बीच रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, इस डिब्बे से एक चीट निकाल कर पढ़ो और उसकी कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मंत्री ने बेटे से कहा पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई? अपने उत्तर का कारण भी आपको बताना है। तो उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं कि मंत्री को यह बात जरूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था। समझ रहे हैं आप लोग, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हें भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया ताकि उसे अपने होशियारी दिखाने का एक अवसर मिल सके। तो ठीक है, इसलिए मंत्री जी को जो है ये बात पसंद नहीं आई थी क्योंकि उनके बेटे का योगदान नहीं था। पुनः उन्होंने क्या किया, दोबारा उनको भेड़ों के साथ शहर भेजा और इस बार एक बार और अवसर मिला उसको कि जो है होशियारी अपना जो है काबिलियत प्रूफ करने के लिए। अब यहाँ देखिए सिंह और जौ, इसमें क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं, ये जो है आपको समरी दे दिया जाए, इससे क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं। देखिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, कि पहले समरी करा दिया जाए, अब जैसा कहेंगे वैसा ही करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन ही करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में दे रहा है नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकती हो। पहला है चैन से जिंदगी चल रही थी, यानी शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था। ख है होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई है, यानी वह बिल्कुल होशियार नहीं था।
मैं इसका हल नहीं निकाल देती हूँ, मैं इसका उपाय बताती हूँ। घ है उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, तो इसका क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए, उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2, यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है लोन पोगार का बेटा होशियार नहीं था। अब इसके क्वेश्चन जो बन रहे हैं इसके देख लीजिए, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है और किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। ख क्वेश्चन है लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों। अब इसका आंसर देखिए पहले वाले क का। होशियार शब्द का प्रयोग जो है सकारात्मक यानी अच्छे अर्थ में होता है, इसका मतलब है समझदार क्या होता है, यानी होशियारी शब्द जो है ये पॉजिटिव के सेंस में लिया जाता है और इसका मतलब क्या होता है समझदार। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में खराब या बुरे दोनों के अर्थ में जो है होता है, इसका मतलब होता है चतुर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं, भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। क्या होता है, सीधा साधा, मतलब कोई भी उसको मूर्ख बना सकता है, जैसे एकदम सीधा साधा व्यक्ति है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भोला है इसका मतलब यह नहीं कि वह मूर्ख है, मूर्ख नहीं मैंने बोला, उसको कोई भी मूर्ख बना सकता है ये मैंने बोला, क्योंकि वो भोला है। वह जानकार और पढ़ा लिखा है किंतु हृदय से बिल्कुल क्या है, सीधा है। बुद्धू शब्द का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, तो यहाँ देखिए लड़की बुद्धिमान थी, उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है दिया है उसकी हम बात कर लेते हैं। नाम दो, ये जो है नाम दो कहानी में देखिए क्या क्या लिखा है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। कहानी में लोन पोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है और यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छाटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो, जैसे नाइमा, डावा, मिगमार, लाखफा, नुकफू, दोरजे क्या है, कोई खाने की चीज़ है, घूमने की जगह के नाम है। जी नहीं, ये तिब्बती बच्चों के नाम है, ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को मानते हैं, इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी। जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति उसकी बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चे का नाम डावा रखा जाता है और यह लड़का लड़की दोनों के नाम हो सकते हैं। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चाँद, यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगा, अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है, यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का भी तिब्बती नाम है। तो ये क्या है, बेटे का नाम मिगमार है और लड़की का नाम क्या है, डावा है। तो ये रहे जो है गाइज आज मैंने जो है आपके क्वेश्चन कंप्लीट कराया। इसी तरीके जो है मैं पूरे चैप्टर को जो है कंप्लीट करा दिया दूंगा। ठीक है गाइज, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या सुधार हो सकता है उसके बारे में आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।